Good morning, guys. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today geography. Okay, chapter 2 name is land, soil, and water resources. And today is the part 5 of this chapter. And today's topic we will discuss degradation and conservation of land, soil, and water resources. आज ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो we know that very well land, water and soil is the precious gift of nature. मतलब ये प्रकृति के द्वारा दिया गया एक प्रीशियस गिफ्ट है जिसे हमें बचा कर रखना चाहिए. केयरलेस यूज हैज मतलब अगर हम इसका ध्यान से यूज नहीं करेंगे, बिना किसी ध्यान का यूज करेंगे तो ये एक ना एक दिन क्या होंगे, हमारे लिए ही प्रॉब्लम बन जाएंगे. ठीक है, पानी खत्म हो सकता है, मिट्टी फर्टिलिटी अपनी खो सकती है. हाउएवर डिप्लेटेड एंड पॉल्यूटेड दीज रिसोर्सेज, और इसको अगर हम पॉल्यूट करेंगे तो ये हमारे लिए ही यूजफुल नहीं रह जाएंगे. इट हैज दस बिकम एसेंशियल टू कंजर्व, इसलिए जरूरत है इसे क्या कंजर्व करने की, यानी कि संरक्षण देने की, बचाने की जरूरत है. डिग्रेडेशन, तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ लैंड ऑन द अर्थ इज लिमिटेड. हम जानते हैं कि लैंड की जो क्वांटिटी है अर्थ में वो लिमिटेड है. ठीक है, मतलब एक लिमिट में है. एंड कैन नॉट बी इंक्रीजेज टू मीट द नीड्स ऑफ द आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन, और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में जरूरतों को पूरा ना कर सके अगर हम उसका ध्यान से यूज ना करें. Moreover, usable land may become usable land may become unfit for use due to pollution. ठीक है, बहुत सारे लैंड जो पहले यूजफुल थे वो पॉल्यूशन के कारण आज यूजफुल नहीं रहे हैं. ठीक है, ओके. द अनसाइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. अनसाइंटिफिक डिस्पोजल मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो लैंड की फर्टिलिटी को कहीं ना कहीं कम करती है या मतलब बर्बाद करने में हेल्प करती है. उस सारे वेस्ट, बैड फार्मिंग प्रैक्टिस, गलत खेती करने के तरीके के कारण सॉइल इरोजन होता है और सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है. लैंडस्लाइड, मिट्टी का खिसकना. तो लैंडस्लाइड आर अ मेजर थ्रेट टू लैंड रिसोर्सेज. लैंडस्लाइड एक और बड़ा कारण है जो कहीं ना कहीं हमारे लैंड रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाता है. स्पेशली ऑन हिल साइड्स एंड इन वैलीज, स्पेशली हिल साइड एरिया जैसे कि हिमाचल, एंड इन वैलीज एंड कोस्टल एरिया, और समुद्र के किनारे. अ लैंडस्लाइड ऑकर्स व्हेन रॉक्स लूजन बाय वेदरिंग मूव डाउन अ स्लोप ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, लैंडस्लाइड कहाँ होता है? रॉक्स के ऊपर ग्रेविटी के कारण जब मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ आती है. मूविंग डेब्रिस कैन ट्रेवल एट अ ग्रेट स्पीड स्पेशली डाउन स्टेप स्लोप्स एंड थ्रू चैनल्स. ठीक है ना, और मिट्टी और भी ज्यादा तेजी से आती है जब वो बहुत ज्यादा ऊंचे से नीचे की तरफ आए तब. ओके, और इसमें लोगों को बचने के चांसेस बहुत कम मिल पाते हैं क्योंकि मिट्टी को ऊपर से नीचे आने में बहुत कम वक्त लगता है. ओके, इसलिए इन मिट्टी को बड़े बड़े बोल्डर से हटाया जाता है. बड़े बड़े पेड़ भी ऊपर आके गिर जाते हैं. दे कैन डिस्ट्रॉय बिल्डिंग, ये बिल्डिंग को तोड़ सकते हैं, सड़क को तोड़ सकते हैं, रेलवे ट्रैक्स को तोड़ सकते हैं. दे कैन ऑल्सो ब्लॉक स्ट्रीम्स, बहते पानी को ये रोक सकते हैं. एंड इसके कारण बाढ़ भी आ जाती है और वाटर एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है और इसके कारण निचले हिस्से पानी से भर जाते हैं. ओके, और when the dialects get mixed with a lot of water they form mud flows. और जब पानी और मिट्टी एक साथ मिल जाता है तब कीचड़ के रूप में पानी आगे बढ़ने लगता है. मतलब वो पानी साफ नहीं रह जाता है बल्कि पानी बिल्कुल क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है. लैंडस्लाइड में भी ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक. लैंडस्लाइड जो है वो भूकंप के कारण भी आता है, अर्थक्वेक के कारण के आता है, वोल्केनो इरप्शन के कारण आता है, वायलेंट एक्सप्लोजन के कारण आता है. मड फ्लोज आर यूजुअली स्टार्टेड बाय हैवी रेन्स और बाय रैपिड स्नो मेल्ट. दिया है कि मड फ्लोज यानी कि जो कीचड़ है, कीचड़ कब बहेगा? जब पानी पहाड़ियों पे बहुत तेज होगी तब, और दूसरे सिचुएशन में जब स्नो मेल्ट मतलब बर्फ जो पड़ती है पहाड़ियों पे वो धीरे धीरे गलना शुरू होती है तब. ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, लोगों की एक्टिविटी जैसे कि जंगल को काटना, गलत तरीके से खेती करना, ठीक है ना, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करना जो वहां पे नहीं करने चाहिए. ठीक है, जिससे स्लोप इंक्रीज होता है और लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लास्टिंग फॉर रोड बिल्डिंग ऑन अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड. मतलब नेशनल हाईवे 22
पर जितने भी बिल्डिंग बनाए गए हैं, जिसे हिंदुस्तान तिब्बत रोड कहा जाता है, उस पर कई सारे लैंडस्लाइड हुए हैं। कहाँ पे? पणजी में, वैली में, जो हिमाचल प्रदेश में है। द स्लाइड्स कॉज्ड ग्रेट डैमेज, इस स्लाइड के कारण बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं, रोड टूट गए, गांव के गांव तबाह हो गए, ठीक है ना। प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन, जंगल को कटने से बचाने के लिए कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द लैंडस्लाइड, मतलब जंगल को हम कटने से बचा लेते हैं तो हम लैंडस्लाइड से भी बच सकते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, वॉल्स आर बिल्ट टू चेक द मूवमेंट ऑफ रॉक्स, ठीक है, एंड सॉइल डाउन स्लोप्स। कभी कभी क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ रॉक्स होती है, इसके कारण भी लैंडस्लाइड आते रहते हैं। द एक्सेसिव शिपिंग ऑफ वाटर इनटू स्लोपिंग अराउंड ग्राउंड can also lead to landslide, so drainage system should be built to allow water to drain away. कभी कभी लैंडस्लाइड की वजह से नदियों का पानी इधर से उधर बहने लगते हैं, तो हमें वाटर ड्रेनेज सिस्टम को क्या करना होगा? बेहतर बनाना होगा, ताकि बारिश का पानी क्या हो, सीधे नदियों में जाए, इधर उधर ना जाए। बड़े बड़े घर, रोड भी हमें मानक के अनुसार, यानी कि मतलब गवर्नमेंट एक मानक तय करे कि यहाँ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो उस हिसाब से बनाना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कंजर्वेशन क्या है? तो द कंजर्वेशन ऑफ लैंड इन्वॉल्व्स प्लान्ड एंड जुडिशियस यूज ऑफ द अवेलेबल लैंड। हमें सॉइल कंजर्वेशन, टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग कल्टिवेटेड वेस्टलैंड इनटू यूज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, मतलब हमें प्लानिंग के हिसाब से कहाँ खेती करनी है, कहाँ घर बनाना है, कहाँ रोड बनाना है, कहाँ बिल्डिंग बनानी चाहिए, कहाँ डैम बनाना चाहिए, सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो जमीन उसको बनाने के लिए नहीं है तो हमें वहाँ नहीं बनाना चाहिए। ओके, सॉयल, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। ओके, तो वो पार्ट 6 होगा। थैंक यू सो मच। ओके।